हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बजा इंडिया का डंका, चीन की हुई सबसे बड़ी हार। हाँ। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई मतलब शायद लिस्ट आई है या मतलब कोई ये संस्था है जिसके अंदर कोई भारत रिपोर्ट ने जारी की है इंडिया के मतलब मुताबिक। जो डंका भारत का इतना ज्यादा बज रहा है और चीन की उधर हार हो रही है। हर सेक्टर में देखा जाए तो भारत आगे जा रहा है। तो पहले भाई देखते हैं सारा सीन क्या हुआ है, बाकी बिल्कुल। बातें करेंगे लास्ट में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और भाई एक बात है, भारत की जो रफ्तार है इस टाइम कोई भी उसको रोक नहीं नहीं पा रोक पा रहा, मतलब कोई चीन भी नहीं रोक मेहनत पा कर रहा। रहा है, अमेरिका मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान तो छोड़ो, लाइन सबसे भी नहीं तेजी आता। से तरक्की हाँ। करने वाला देश है। काफी सारे, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी अपनी हो, रिपोर्टें मूडीज हो, फाड़ते हैं, रिपोर्ट बनाते फाड़ हैं, कर फाड़ दोबारा के फिर बनाते बनाते हैं। हैं। हाँ। तो भाई सब ये हालात हुए में, तो पहले सारा सीन जानेंगे गाइस, आखिर पे बोलेंगे बाकी बातें। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए एक साथ दो गुड न्यूज आई है। ये दोनों ही विदेशों से आई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार को दिखा रही। जी हाँ, एक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के मुख्य अर्थशास्त्रियों ने इंडियन इकोनॉमी का लोहा मानते हुए इसे मजबूत स्थिति में बताया। तो वहीं दूसरी ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भी जो आंकड़े पेश किए हैं वे उत्साहित करने वाले हैं। दरअसल भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इस बात पर बीते दिनों आई तमाम रिपोर्ट्स में मुहर लगाई गई है। मूडीज हो या S&P, सबने इंडियन इकोनॉमी का लोहा माना और अपने पूर्वानुमानों को संशोधित करते हुए देश की GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया। लेकिन भारत की तारीफ का सिलसिला यही नहीं थमा। बुधवार को विदेश से एक साथ दो अच्छी खबरें आई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर साफ कर दी। मोदी सरकार और इंडियन इकोनॉमी के लिए पहली अच्छी खबर वर्ल्ड बैंक फोरम से आई, जिसके मुख्य अर्थशास्त्रियों ने इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बताया। WEF ने अपनी रिपोर्ट में एक और जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते कर्ज और राजकीय चुनौतियों के कारण पड़ने वाले दबाव की चिंता जताई, जिसके चलते वे संभावित भविष्य के संकटों के प्रति संवेदनशील हो गए। तो वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में साउथ एशिया की बेहतरीन स्थिति के पीछे भारत के मजबूत प्रदर्शन को प्राथमिक चालक के रूप में प्रदर्शित किया गया। इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक WEF के सर्वे से पता चला है कि लगभग 90% मुख्य अर्थशास्त्री वर्ष 2024 और 25 के लिए अमेरिका में मध्यम या मजबूत ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसमें शामिल करीब 3/4 लोगों ने पूरे यूरोप में ग्रोथ रेट सुस्त रहने की आशंका जताई है। इसमें खास ये है कि ड्रैगन यानी चीन की चुनौतियां बरकरार है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि चाइना इकोनॉमी चुनौतियों से जूझ रही। लगभग 40% अर्थशास्त्रियों ने 2024-25 दोनों के लिए चीन की कमजोर या बहुत कमजोर ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। जहां ड्रैगन को WEF ने बड़ा झटका दिया, तो वहीं इससे उलट दक्षिण एशिया के लिए अनुमान सबसे अलग है, जहां 70% से अधिक अर्थशास्त्रियों ने भारत के मजबूत प्रदर्शन के कारण 2024 और 25 में मजबूत या बहुत मजबूत ग्रोथ रेट की भविष्यवाणी की है। एक और जहां वर्ल्ड बैंक फोरम के अर्थशास्त्रियों ने भारत पर अपना भरोसा बरकरार रखा है, तो दूसरी ओर एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की ओर से भी मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल ADB ने जारी अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंडियन ग्रोथ रेट के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सरकारी खर्च से आने वाली तिमाहियों में इकोनॉमी में और तेजी आने की उम्मीद है। खैर, देखना तो ये होगा कि भारत कितनी तरक्की करता है और क्या ये तय है कि चीन को भारत कहीं का नहीं छोड़ने वाला। क्या कुछ कहना आपका इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब ये सीन चल रहा है, मतलब आप अंदाजा लगाओ किस लेवल की तरक्की हो रही है। जो मतलब आप पहले बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। उसने कहा है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7% से ज्यादा रहेगी। मतलब इससे कम रहेगी, मतलब 7%। जो इंडियंस हैं जो यूरोप के कंट्रीज में हैं 90% उनकी स्थिति मजबूत रहेगी। जो इंडिया में ग्रोथ रेट, मतलब इंडिया में जो इंडिया की क्या कहते हैं ग्रोथ रेट है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में 70% से ज्यादा
चांसेस यही है कि मतलब 80 to 90% चांसेस हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट इसी तरह मतलब ऊपर जाएगी। जिस तरह जा और रही है। चाइना का बोला है कि वो उनकी ग्रोथ रेट गिर भाई जाएगी। वो उसका नजर भी आ रहा है भाई, आपके साफ पता सामने चल रहा है कि उसकी ग्रोथ रेट और मतलब गिरेगी। जब से इंडिया का राइज हुआ उसका फॉल शुरू हो गया। फॉल शुरू ये हुआ आपके सामने है गाइस। और ये 2020 के मतलब बाद ही असल हुआ है। ये छुपा हुआ नहीं, उसने जब से गलवान में पंगा लिया भारत तब तक इतना ध्यान ये मेक इन इंडिया इन चीजों पे नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने पंगा लिया तो भारत ने देखा कि हम भाई बहुत ज्यादा निर्भर हैं चाइना पे। बिल्कुल। तो भाई साहब भारत ने कहा ये हम अपनी चीजें हम खुद क्यों ना करें टोटली तौर पे। मैं हाँ कहता भाई? हूं, बिल्कुल। हाँ, तो फिर ये इस तरह भाई शुरू हुआ। मैं कहता हूँ पहले नंबर पर अगर देखा जाए ना, सबसे ज्यादा चाइना को नुकसान पहुंचाया किसने? इंडिया ने, भारत ने सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर पे अमेरिका तभी ने। तो भाई वो आपके सामने है भाई। चाइना क्यों अभी गलवान से पीछे हटा है? क्योंकि उसे पता है कि भारत टोटली बॉयकॉट कर रहा है हर जगह पे। ये मैं भारत के साथ कुछ दोस्ती करूंगा तो कुछ काम चलेगा, लेकिन अब वो भी मुश्किल है, इसका ये पैंतरा भी हजम। मैं तो यही कहूंगा, हाँ। इंडिया दोस्ती तब करे, उसको कहे कि भाई वीटो पावर के लिए तुम इधर साइन करो, जो डील करे मैं करूंगा तुम्हारे साथ। वीटो पावर के लिए इस तरह इंडिया बोले, मतलब वरना उसको सही हाँ। औकात चाइना को दिखाता रहे। सही बात है, सही बात और है। सबसे भारत मेन बहुत बात अच्छा यह काम है कि यार अगर देखा जाए ना, और ये बात सच भी है, जब से इंडिया और अमेरिका साथ में जुड़े हैं, हाँ, बहुत फायदा हुआ। चाइना का बेड़ा गर्क हो गया। और इससे भारत को बहुत फायदा हुआ है। इस टाइम ये जो अमेरिका और उसकी वॉर, ट्रेड वॉर चल रही है ना, हाँ। ये अमेरिका की और चाइना की, इससे भारत बहुत इनडायरेक्टली फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत दोनों ज्यादा। तरह से फायदा हाँ। उठा रहा है। और यही चीज सही है भारत की। देखो यार, भारत अभी तक मौके पे चौका नहीं मारता था, लेकिन अब भारत ने मारना वो भी शुरू कर और दिया। सबसे मेन हाँ। बात यह है कि अमेरिकन कंपनियां जो उधर से निकल कर चाइना छोड़ रही हैं, वो सीधा डायरेक्ट इंडिया में आ रही हैं। सही बात। वो इंडिया में आ रही हैं और सबसे ज्यादा इसका फायदा यह भी हुआ है कि इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ गई है। इंपोर्ट कम होती जा रही है, एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यही है कि इंडिया हर चीज अपने देश में खुद तैयार कर रहा भाई है। तो यही चीज है ना, अभी हर चीज क्यों देखो, अब देखो पहले जो थे, एयरक्राफ्ट हाँ। कोई नहीं बनाता था, इंडिया तैयार अब कर रहा है। जहाज, बड़े बड़े एयरप्लेन जो मतलब टाटा सफर बना रहा वाले है। होते हैं, वो हेलीकॉप्टर भारत बना रहा है। गाड़ी हर तरह की गाड़ी तो इंडिया हर बना तरह रहा की है, ना, बाइक गाड़ी- हर तरह की इंडिया बना रहा है। सेमीकंडक्टर जिसका हाँ। कोई सोच भी नहीं सकता था, वो भी इंडिया भारत बना बना रहा रहा है। आईफोन की 25% आईफोन की फैक्ट्रियां इधर लग गई हैं। लग मतलब गई हैं। अगर इस साल तक कहा जा रहा है, अगले साल तक दुनिया का 25% स्मार्टफोन भारत बनाएगा। भारत आईफोन का, मतलब दुनिया में अगर 4 बनते तो एक उसमें भारत से बन के निकलेगा। बिल्कुल। अभी तक चाइना था उसकी मार्केट। यही तो बात है। तो किस तरीके से भारत खाई जा और रहा है सबसे market बड़ी में। बात यह कि असेंबल होता था, उधर से आता था हाँ, इधर, हाँ। और इंडिया रेडी करता था। अब इंडिया में हर चीज रेडी हो रही है। तो यही तो बात है ना भाई, ये तो बात फर्क है। तो आपका guys इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? भारत की इस धमाकेदार एक्सपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार